ओम शांति। 29 दिसंबर 2024। अव्यक्त मुरली। डेट है 31 दिसंबर 2002। मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता नवजीवन दाता बाप दादा नववर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नववर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नववर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवजीवन, नवयुग और नववर्ष तीनों ही मना रहे हो। नवजीवन क्योंकि नया जीवन मिला है, नया युग और नया वर्ष तीनों ही मना रहे। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नववर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना? लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना? जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? बाबा मिला माना सारा खजाना हमारे हाथ में है। और ताज और तख्त क्या है? सिर्फ अल्प समय के लिए। वो पावर का सीट और उसका ताज माना उसका जो टाइटल मिला हुआ है, वो कभी भी कोई भी छीन सकता है। और बाबा जो दे रहे हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। हम चाहे तो किसी को छीनने दें, हम चाहे तो अपने पास ही रखें, तो ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कोई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी? तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होगी। ज्ञान को समझने से, ज्ञान को धारण करने से आत्मा जब भरपूर हो जाती है तो फिर कोई डिजायर नहीं रहता है। अंदर कोई इच्छा ना रहने के कारण, क्योंकि इच्छा डिजायर ये सब हलचल में लाते हैं। स्टेबिलिटी स्टेट में रहने के कारण, स्टेबल रहने के कारण ऑटोमेटिक जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्राप्ति होने लग जाते हैं। तो बाबा कहते जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होगी, कोई कमी महसूस होगा ही नहीं। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? डबल विदेशी अधिकारी है, हाथ हिलाते हैं।
सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, तो संगम युग में ही हर प्राप्तियों का अनुभव करना है। प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, तो राजा बनना माना क्या है? इंडिपेंडेंट। राजा माना मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस समय सब दिल तक नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, जब वो स्किल सीख जाते हैं कैसे हर बात में राजा बनकर रहना है, तो फिर रूहानी नशा आने लग जाता है। क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। तो इस समय के स्वराज्य इम्पोर्टेंट है। तो हमें चेक करना है कहाँ कहाँ हम अभी भी स्वराज्य को खो देते हैं। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। जब हर बात को खुशी में बदलना सीख जाते हैं, वो स्किल सीख जाते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं आते, या कोई इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आते, हर पल फ्रीडम का अनुभव करते हैं, तब वो मौजों का युग है। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। जब हर पल सक्सेस मिलता है, जो मन किया करने का, जैसे बाबा के हिसाब से चलकर जब फल मिलता है, तो फिर वो मौज का अनुभव होते रहता है। जब असंभव चीज संभव हो जाता है, दिख जाता है, तो हर दिन उत्सव के रूप में दिखाई देता है। उमंग है, उत्साह है कि करे ये करे। सॉरी, उमंग है, उत्साह है कि आप अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। ये करे, ये करे, ये करे, प्लान बनाते हो ना। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। जब एक सफलता मिल जाता है तो वो सफलता का विधि, वो सफलता कैसे प्राप्त हुआ, किस रूप में प्राप्त हुआ, वो सुनाने के बिना रह नहीं सकते, अनुभव सुनाते हैं। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। अभी स्किल सीखते हैं और फिर वो स्किल से गोल्डन वर्ल्ड में
चलते हैं। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं लेकिन बना देते हैं। तो सिचुएशन जब सामने आ जाता है तो सिचुएशन से गुजरने के बगैर, सिचुएशन को एक ऊंची समझ से देखने के जगह पर जो पहाड़ सामने दिख रहा है उस पहाड़ को तोड़ने बैठ जाते, पत्थर को तोड़ने बैठ जाते। इसलिए मुश्किल योग बना देते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धैर्यता नहीं रहता है। इसीलिए कोई भी सिचुएशन जब आती है तो सबसे पहला वर्च्यू हमारा होना चाहिए पेशेंस, धैर्यता। तभी जाके मन शांत होगा और फिर उस सिचुएशन से जो लर्निंग मुझे मिलना था, जो बाबा मुझे सिखाने के लिए ये प्रैक्टिकल पेपर दिया है, वो मुझे समझ में आएगा। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है? जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी? कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हैं हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। संबंध जुड़ना नहीं आता है। सिर्फ वो हट करके बिंदु में बैठे रहना। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ? ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ। सबसे पहले सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, वो स्मृति में लाना है। वो मर्ज हो गया, वो सिर्फ इमर्ज करना है। वो एक एक चीज़ पे काम नहीं करना होता है क्वालिटीज़ का। वो है ही मेरा क्वालिटी। और जब मैं सेल्फ कनेक्टेड हो जाऊंगी तो वही क्वालिटी बाहर आएगा। जब मेरा नहीं होता है, कहीं और से लेना होता है, तब एक एक करके प्रैक्टिस करना होता है, एक एक को लाना होता है। वो है ही मेरा चीज़। तो मैं कौन हूँ ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ।
तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्योति बिंदु बोलने से वो सेल्फ कनेक्शन नहीं होता है, स्वयं को जानना नहीं होता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में मेहनत ना हो। क्योंकि जब सेल्फ कनेक्शन होगा, वो जो स्टेबिलिटी का प्राप्ति होगा, उससे जो खुशी, अतीन्द्रिय सुख और खुशी मिलेगा, वो होगा मौज। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो, मेहनत नहीं। तो बात जब अच्छी तरह समझ में आता है, जब पुरुषार्थ का रास्ता समझ आता है, जब ये पता चलता है कि मुरली में बाबा जो कह रहे उसके हिसाब से मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, तब एक निश्चय बैठता है अंदर में, और वो निश्चय ही फिर वो सहज बना देता है। तो बाबा कहते सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? जहाँ हट है वहाँ मुश्किल होगा, क्योंकि मन को वहाँ से ताकत नहीं मिलेगा। मन छूट के बाहर जाने की कोशिश करता है जहाँ मुश्किल है। सहज योगी का ये मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। सहज योगी ये नहीं है कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। जैसे देहधारियों के साथ योग लग जाता है, ऑटोमेटिक रिलेशन बन जाता है, वैसे बाबा के साथ कनेक्शन, वैसे सेल्फ के साथ कनेक्शन। तो पांडव सहज योगी है। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। कोई सिचुएशन जब सामने आती है, अगर मैंने संकल्प किया मैं इस इमोशन को फेस करूंगी, तो ये श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है। तो ये बड़ा खजाना है। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। और तभी बांट सकते हैं जब सेल्फ कनेक्शन होता है, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन जब रहता है तब मुझे पता रहता है कि ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे पास शक्तियाँ है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास गुण है, मेरे पास संकल्प है, समय है। कौन सा समय? ये सारे खजाना मेरा ध्यान रहता है। तो बाबा कहते हैं खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना।
सफल करते जाओ। ये मिला किस लिए? अपने अंदर जमा करके रखने के लिए नहीं, दूसरों को देना है, सफल करना है, और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार, तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। तो हर चीज़ के पीछे एक प्राप्ति है। जब सफल करेंगे और सफलता पाएंगे तो वो प्राप्ति के कारण, वो उचित स्थिति के कारण हर पल मौज में रहेंगे। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। इसका मतलब कोई भी माया के इमोशंस में फंस नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ फंसते हैं वहाँ पर समय व्यर्थ चला जाता है। तो इतना अलर्ट रहना है। कोई भी बात सामने आया, उसको कैसे हैंडल करना है वो हमें विधि पता है, उसके हिसाब से चलना है। हार नहीं खाना है माया के आगे। लास्ट दिन तक जब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। चाहे शरीर का व्याधि हो, कुछ भी हो, उसके कंट्रोल में नहीं आना है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ना कि हम कंट्रोल हो जाए। दासी नहीं बनना है, राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो। कमजोर वाला संकल्प नहीं करना है, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना? अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। देखो, दिल बड़ी है तो समा गए है ना।
आज सभा में 18-19 हजार भाई बहनें बैठे। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वे तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। 4 घंटा अमृत वेला। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही। ये सभी ने पक्का किया, सफल करना है। विशेष करके अमृत वेला को सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। लीप युग है ना। लीप माना क्या है? जंप लगाना। तो उसको सफल करना है। सफल करेंगे तभी जंप लगाते जाएंगे। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म की 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होंगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती, वह नहीं होंगी। तो ये हार्ट रुकना, नलियां बंद होना कैसे होता है? जब व्यर्थ में चले जाते हैं, इमोशंस में फंस जाते हैं, माया के कंट्रोल में आ जाते हैं। ज्ञान के खजाना को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है। तो वो समझ की ज़रूरत है। और वो जो समझ है, वो समझ वहाँ पर एक ऑटोमेटिक मोड में ऐसे आ जाएगा कि वहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई किसी का कोई संस्कार देख के, अगर मेरे अंदर नफरत का संस्कार है तब वो नफरत निकलेगा। इसीलिए ऐसे नहीं सोच सकते कि हर एक आत्मा के अंदर नफरत का संस्कार होगा। अगर मेरे अंदर नफरत का संस्कार नहीं है, माना वहाँ वो संस्कार को मैं यूज़ ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में आ गई, वो समझ का स्थिति में आ गई। किसी को देखने के बाद भी वो जजमेंटल नहीं होंगे। जैसे एक छोटा बच्चा, आप सबको पता होगा कि छोटा बच्चा को ये पता नहीं है कि कौन सा खाने का चीज़ है और कौन सा गंदगी है। और हमने बहुत देखा है कि छोटा बच्चा पोटी करके भी उसको मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं है, ऑपोजिट्स का समझ नहीं है। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना उस बच्चे को।
ऐसे तो नहीं है उस बच्चे को प्यार करना बंद कर देते हैं। तो वैसे ही जब दूसरे में कोई संस्कार आ जाता है, पुराना संस्कार जाग उठता है, कोई कमजोरी है, तो उसको देख के हमारे अंदर इमोशंस जो पैदा होता है, वो समझ ना होने के कारण। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे, क्योंकि राय लेने की जरूरत ही नहीं है, बुद्धिमान है सब। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होंगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे या नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे, वे तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे? चलो, ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 लाख बनाएंगे। पदम गुना मुबारक हो। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक 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 को लाओ। लाना है, एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाए, लेकिन एक एक को एक लाना है। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना। अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाला मास्टर दाता बनो। कमजोर आत्मा को नॉन जजमेंटल बनकर शक्ति दो। अपना चलन द्वारा गुण दान करो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। अगर उस आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है, उसको रास्ता बता के गुणदान कर देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वे मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो 1-2 को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं
मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखरा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखरा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितने बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मन की ड्रिल जितने बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, तो बाबा एक नया पैटर्न बनाना सिखा रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं, मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई। जो कमी है उसको विदाई दो। सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले। नंबर 1, विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। संकल्प करते हैं पर कर्म में कुछ और हो जाता है, तो अंतर को खत्म करना है। अंतर शब्द का 2 अर्थ है। एक अंतर है डिफरेंस, जो संकल्प किया वो कर्म में आना चाहिए। एक अंतर है, काफ़ी डिस्टेंस है संकल्प और कर्म में, तुरंत हो जाए। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसी बीच में हम इमोशंस में फंस जाते हैं और फिर कर्म
संकल्प के हिसाब से नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि अनुभव जब होता है तब मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है, एक साथ हो जाता है। क्योंकि स्मृति लाना माना क्या है? स्मृति लाना माना बुद्धि को वो अंडरस्टैंडिंग दे देना, बुद्धि को वो क्लियर लॉजिक मिल जाना, तो बुद्धि स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ही बुद्धि स्ट्रांग हो गया तो मन को पकड़ लेगा। तो मन और बुद्धि एकाग्र होते ही फिर क्या होगा? वो अंतर खत्म हो जाएगा। संकल्प किया और हुआ, वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। वहाँ पर सोचना नहीं होगा मैंने ये संकल्प किया और उसके हिसाब से मुझे करना है। नहीं, ये अंतर है, वो अंतर को ख़त्म करना है। तो जो संकल्प किया माना जो अंदर है वो बाहर भी है, अंदर बाहर समान। अंदर एक पर ताकत नहीं है, नॉलेज का ताकत नहीं है, बुद्धि को समझ आया ही नहीं, इसीलिए बाहर कुछ और कर लेते हैं। क्योंकि बाहर निकलते निकलते पहुँचते पहुँचते सारे पुराने सोच, पुराने एक्सपीरियंस सब जो कर रहे हैं उसको देख के फंस जाते हैं, माया के हाथ में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं के और समय के महत्व को जान, क्योंकि वो अंतर जो है वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। और जब कर्म स्मृति के हिसाब से नहीं कर रहे, कर्म संकल्प के हिसाब से नहीं कर रहे, तो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। अनुभव कौन सा विधि को अपनाने से क्या सिद्धि मिला, वो अनुभव के सीट पे सेट करना है, ना कि पब्लिक में पब्लिक ओपिनियन क्या है, दूसरा कैसे कर रहे हैं, किसी का वैलिडेशन लेना। कंट्रोल अपने हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। स्लोगन बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।